हेलो। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे उदयपुर में हुई घटना के ऊपर। उदयपुर में एक शख्स जिनका नाम कृष्णा था, वो एक टेलर थे और उनके ऊपर दो शख्स ने हमला किया। उनके ऊपर कुल मिलाकर 26 बार किया उनके शरीर के ऊपर, और 26 बार में 7 से 8 बार उनके गले के ऊपर किया, जिसमें उनके गला काट दिया गया, अलग कर दिया गया और उनके शरीर के काफ़ी सारे नसों को भी काटा गया है उस 26 हमले के अंदर। वो जो दो शख्स थे वो दोनों मुस्लिम थे और ये जो शख्स जिनके ऊपर हमला हुआ वो हिंदू समाज से बिलोंग करते हैं। उदयपुर की घटना काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है। पुलिस ने उन दोनों शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और उन दोनों शख्स के ऊपर आतंकवादी एक्ट जो होता है उसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है। इस घटना के ऊपर काफ़ी सारे लोग रिएक्ट करते हुए ये कह रहे हैं कि कुछ टाइम पहले नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया था पैगंबर मोहम्मद के ऊपर, इसके रिएक्शन में उन दोनों लोगों ने इस कृष्णा शख्स के ऊपर हमला किया है और उसकी जान ले लिया है। अगर बात किसी टीवी डिबेट की बात करें तो टीवी डिबेट में कहे गए कोई भी बात को लेकर अगर कोई रियल दुनिया में इस तरह का हमला कर दे तो ये आतंकवादी हमला से कम नहीं है। और लोग ब्लेम करने के लिए ये कह रहे हैं कि टीवी डिबेट में जब नुपुर शर्मा को ऐसा नहीं करना चाहिए था उसकी वजह से ये घटना हुआ है। तो अगर बात नुपुर शर्मा के डिबेट से चालू होता है तो ये आपको एक कहानी सुनाता हूँ मैं, जो कि रियल है। 1923 में जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस समय मुस्लिम संगठनों ने एक किताब छापा जिसके अंदर में भगवान कृष्ण के ऊपर काफ़ी सारे आपत्तिजनक शब्द कहा गया है और उसमें ये किताब का नाम था कृष्णा तेरी गीता को जलाना पड़ेगा, ये नाम से किताब था। एक और किताब निकाला गया था। इस तरह से दो किताबों को प्रकाशित किया गया था जिसमें काफ़ी सारे हिंदू धर्म के ऊपर आपत्तिजनक बात कहा गया था। इसके विरोध में 1923 में एक शख्स ने पैगंबर मोहम्मद के ऊपर एक पैम्पलेट छापा। सिर्फ एक पेज का वो पैम्पलेट था जिसके बारे में कुरान से रेफरेंस लेके कुछ बात लिखा गया था। इसके विरोध में भारत के सारे मुस्लिम इकट्ठा हुए और यही नारा लगा जो नारा अब लग रहा था नुपुर शर्मा के खिलाफ, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा। ये नारा उस समय भी लग रहा था 1923 में। वो शख्स के ऊपर में पुलिस ने कार्रवाई किया, उसे जेल में डाल दिया। 3 साल तक वो जेल में रहा, लेकिन फिर भी सारे मुस्लिम का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ और जब 3 साल बाद जब वो शख्स बाहर आया तो उसको घेर करके उसके सर को अलग कर दिया गया। तो बात भाई टीवी डिबेट की नहीं है, बात नुपुर शर्मा की नहीं है, बात है उनके कल्चर की। उनके कल्चर में ही ये कहा गया है कि जो मोहम्मद के बारे में कुछ भी वो खराब बोले उसको सर अलग घर से अलग कर दो। ये उनके कल्चर में है, ये उनके कुरान में है। जो दुनिया में 55 मुस्लिम शासित देश है वहाँ के गवर्नमेंट ने ये कानून बना रखा है कि अगर पैगंबर मोहम्मद के बारे में कोई कुछ गलत बोलेगा तो उसके सर को अलग कर देंगे। आज क्या हुआ, जब ये घटना हुआ भारत में उदयपुर के अंदर में, तो कुछ मुस्लिम संगठन ये कहते हैं कि इस तरह की घटना के हम निंदना करते हैं और ये तो इस्लाम में है ही नहीं। तो भाई ये चीज़ इस्लाम में है, अगर इस्लाम में नहीं होता ना तो 55 मुस्लिम देश इस तरह का कोई कानून नहीं बनाते, लेकिन उनके यहाँ कानून है। इसका मतलब उनके कल्चर में है और उस कुरान में भी है और इस्लाम में भी ये चीज़ है बिल्कुल। लेकिन अगर बात देखा जाए तो अगर टीवी डिबेट के कारण ये चीज़ हो जाता है कि टीवी डिबेट में एक महिला इस तरह के कुछ बोल देती है और उसके खिलाफ फिर इस तरह से एक्शन लेकर लोग सर को अलग कर दे रहे हैं। तो भाई अगर कोई उनका लड़का एग्जाम में फेल हो जाए तो क्या आरोप आप ये लगाओगे क्या कि एग्जाम लिया इसलिए बच्चे फेल हो गए? तो एग्जाम लेना ही नहीं चाहिए था। ये तो ये वाली बात हो गई कि भाई एग्जाम लेते ही नहीं तो हमारा बच्चा भी फेल नहीं होता। भाई नुपुर शर्मा ने ऐसा बोल दिया, इस वजह से इस शख्स का जान चला गया, तो ये तो कहीं से भी कोई जायज़ बात लगता नहीं है। और जहाँ तक बात है, मैं कह रहा था कि उनके कल्चर में, तो भाई उनके कल्चर में 6 साल की उम्र में बच्चे बकरी का गला काट देते हैं। वो बकरी जो घर लेके आते हैं उसको पालते पोसते हैं, उसको पत्ते खिलाते हैं, बाद में उसी बकरी को वो काटने से हिचकिचाते नहीं है, चाकू से उसका गला काटते हैं। 70 से 80% बच्चे उनके धर्म में, उनके कौम में ऐसा करते हैं और वो अपने आप को मर्द समझने लग जाते हैं उस निर्जीव का हत्या करके कि भाई अब हमने मर्द हो गए हैं। धीरे धीरे उनके अंदर इस तरह का प्रवृत्ति जागृत हो जाता है, खून देख कर हत्या करके। और अब जब इस तरह से जब उनके कल्चर में सिखाया जाता है कि गुस्ताख रसूल के बारे में कोई कुछ बोले तो तुरंत उसकी जान ले लो, ये उनके कल्चर में आने लग जाता है, उनके कल्चर का पार्ट है, उसका हिस्सा है। और भारत में इन लोगों को इतनी साहस इसलिए हो गया क्योंकि कुछ राजनीतिक दल बस अपने आपको भारत में और बड़ा करने के लिए, अपना राज्य पाने के लिए इन लोगों को सपोर्ट करते हैं। राहुल गांधी जैसे लोग, त्रिपुरा में जब हमला होता है तो हमला करने वाले उसमें हिंदू थे, तो राहुल गांधी ट्वीट करके ये बोलता है कि हिंदू ऐसा है, हिंदू ऐसा है, बहुत सारी चीज़ें उसने ट्वीट करके कहा, लेकिन मुसलमानों को ऊपर एक शब्द भी नहीं बोलता है। केजरीवाल ट्वीट करके ये कहता है कि कौन सी किताब में लिखा है कि हमें गुंडागर्दी करना चाहिए, रामायण में लिखा है, महाभारत में लिखा है, हनुमान चालीसा में लिखा है, इस तरह का ट्वीट करता है, लेकिन उदयपुर के ऊपर वो नाम तक नहीं लेता है।
कि मुस्लिमों का एक वर्ड तक नहीं आया उसके ट्वीट में मुस्लिम शब्द लिखा हुआ। तो ये जो राजनीतिक दल हैं ये लोग इस तरह से अब हो गए हैं कि मुस्लिम कुछ भी करे बस उसको छुपा दो, और यही छुपाते छुपाते आज बात इतना ज़्यादा बढ़ गया है, उनकी हिम्मत इतनी ज़्यादा बढ़ गया है कि वो इस तरह की घटना करने से पहले सोचते भी नहीं है, हिचकिचाते भी नहीं है। अब उन्होंने जो 2 शख्स थे मुस्लिम जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, वो ट्विटर वो उसका वीडियो बनाते हैं और वीडियो में हंसते हुए नजर आते हैं, इस वीडियो को वायरल करते हैं। क्या होगा इससे बाद? क्या जो हिंदू संगठन चुप हो जाएंगे ये सुनकर? बिल्कुल भी नहीं होंगे। जो बच्चे न्यूट्रल थे आज तक, जो इस तरह की विचारधारा से दूर रहते थे हिंदू समाज के बच्चे, वो अब क्या करेंगे? वो बजरंग दल ज्वाइन कर लेंगे। लड़कियां क्या करेगी? उनका जो ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लेंगे, हिंदू जो ग्रुप है लड़कियों के लिए उसे ज्वाइन कर लेंगी। न्यूट्रल बच्चे भी अब जब वो देखेंगे इस तरह के क्लिप को कि भाई हम कुछ नहीं कर रहे, हम कोई रिएक्ट नहीं कर रहे, हमारी तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा, तो धीरे धीरे वो भी एक टीम को चुन लेंगे। तो भाई ये आप लोग कर रहे हो, इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हो, तब दूसरी कम्युनिटी भी इस चीज़ के अंदर आएगी और धीरे धीरे क्लैश और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ये दोनों जो शख्स हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, उस कन्हैया को जान से मारा, इन्होंने जान से मारने से पहले ये अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इन्होंने उस कन्हैया का फोटो डाला था और उसे जान से मारने की बात भी कहा था। तो अगर लोग कहते कि नहीं भाई सारे लोग गुनाहगार नहीं होते, कुछ ही लोग ऐसे हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं और बाद में इंजाम सारे कौम पे डाल दिया जाता है, तो भाई उस ग्रुप में तो बहुत सारे लोग थे ना, तो ग्रुप के लोग उनमें से कोई भी एक इंसान जाके पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं किया कि ये दोनों शख्स ने कन्हैया का फोटो डाला है और जान से मारने की धमकी दे रहा है? तो सारे ग्रुप के लोग क्यों नहीं गया उनमें से कोई भी एक पुलिस कंप्लेन करने के लिए? क्योंकि वो लोग इस चीज़ का समर्थन करते हैं और कोई भी मुस्लिम वो इस बात से मना नहीं कर सकता कि भाई ये जो हत्या किया है उन दोनों ने ये गलत किया है, मान ही नहीं सकता। उनके अंदर ये चीज़ है कि भाई अगर कोई जो उनका रसूल है मोहम्मद है उसके बारे में कोई कुछ गलत बोल दे तो उसको तो हत्या होना चाहिए। ये सब अंदर से अंदर मानते हैं। जहाँ पे उनका धर्म का 55 देश है वहाँ पे ये कानून बना हुआ है, इसी वजह से बना हुआ है। तो अंदर अंदर सभी मानते हैं चीज़ को, कोई जो उन्होंने किया वो सही किया है। वो वीडियो में भी कहता है कि भाई अब आप लोग मेरे लिए दुआ करना, और दुआ तो होगा उसके लिए और ये लोग करेंगे भी दुआ। जब वो अपना मैसेज वीडियो पर दे रहा था, फेसबुक पे उसका वीडियो है, तो उसमें आप इमोजी देखो, हंसने का इमोजी है और उनका नाम पढ़ना आपको समझ में आएगा कि सारे एक ही कौम के लोग हैं। यानी वो लड़का हत्या करने के बाद अपने आप को उसको गर्व हो रहा है इस चीज़ के कि उसने ये इस चीज़ को अंजाम दिया। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे का अधिकतर लोग जो मुस्लिम हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उस पर हंसने वाला इमोजी दे रहे हैं, किसी के कत्ल पे हंसने वाला इमोजी दे रहे हैं। यानी वो भी उस चीज़ पर फख्र महसूस कर रहे हैं जो उन्होंने किया उन दोनों लड़कों ने। तो आप किसी समाज के इस प्रवृत्ति को कैसे मिटा सकते हो? और ये प्रवृत्ति जो आपके साथ लोग बैठते हैं ना, उनके अंदर भी है ये चीज़, बस वो आपके साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, खा पी रहे हैं, तो हर बात तो व्यक्त नहीं करते, पर अंदर ही अंदर सबके वही है। ट्विटर पे और फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप में ये उनका ये जो अंदर का इमोशन है वो निकल के सामने आता है। इस तरह घटना ऐसे ही नहीं हो जाता। अब पुलिस उसके ऊपर आतंकवादी एक्ट की तरह कार्रवाई कर रही है और सही कर रही है। इन दोनों को तो फांसी होना चाहिए। उनका जो बेटा है वो भी यही मांग कर रहा है कि भाई उन दोनों आरोपी को फांसी की सजा दो या फिर सरेआम गोली मार दो। होना भी यही चाहिए, इन सब के साथ होना भी यही चाहिए। आपकी क्या राय है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।